तो इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। हम इस हैरत अंगेज़ न्यूरोसाइंस को डिकोड करेंगे जो एक इंतहाई कामयाब और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग रूटीन बनाने के पीछे छुपी है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि ये सब बिल्कुल ठोस हयातियाती बुनियादों पर है। अच्छा, ज़रा इस आम से मसले को देखते हैं जो हम में से अक्सर के साथ पेश आता है। सुबह सुबह तेज़ अलार्म बजता है और फ़ौरन स्मार्टफ़ोन उठा लिया जाता है। सच पूछे तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये हमारे आसाबी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक हयातियाती झटका है। इस पूरी साइंस को समझने के लिए हम आज इस एजेंडे पर बात करेंगे। पहला, मॉर्निंग ब्रेन वेव ट्रैप। दूसरा, सर्केडियन रिदम की साइंस। तीसरा, मूवर्स मॉर्निंग फ्रेमवर्क। चौथा, विजुअलाइजेशन की ताकत। और पांचवां, दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड करना। तो चले सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग ब्रेन वेव ट्रिप की, यानी दिमाग को न्यूट्रल से सीधा 5वें गियर में कैसे धकेला जाता है। इसके लिए हमें उन बुनियादी दिमागी लहरों को समझना होगा जो हमारे सोने और जागने के पूरे अमल को कंट्रोल करती हैं। हमारे दिमाग में बुनियादी तौर पर 4 लहरें काम करती हैं। डेल्टा, जिसका मतलब है हम गहरी नींद में हैं। थीटा और अल्फा, ये वो हालत है जब दिमाग बिल्कुल पुरसुकून होता है या हम जागने के करीब होते हैं। और फिर आती है बीटा लहर, जब हम पूरी तरह अलर्ट होते हैं या कोई मसला हल कर रहे होते हैं। अब जरा सोचिए, अचानक शोर मचाते अलार्म से जागना और फौरन फोन पर नोटिफिकेशंस देखना, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी गाड़ी को न्यूट्रल गियर से निकाला जाए और अचानक सीधा 5वें गियर में डाल दिया जाए। जाहिर है सिस्टम क्रैश कर जाएगा। और बिल्कुल यही हमारे दिमाग के साथ होता है, जिसका असर फिर सारा दिन हमारी कारकर्दगी पर रहता है। अब सर्केडियन रिदम की साइंस और कुदरती केमिस्ट्री की बात करते हैं। इस दिमागी जाल से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि जागते वक्त की इस नाजुक थीटा और अल्फा हालत का सही इस्तेमाल किया जाए। और खुशकिस्मती से कुदरत ने इस काम के लिए हमें एक ज़बरदस्त टूल दिया हुआ है, और वो टूल है सुबह की धूप। सुबह की रोशनी में जाने से दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे सुप्राकियास्मैटिक न्यूक्लियस कहते हैं, मुतहर्रिक हो जाता है। कदीम अदवार से ही सूरज की अहमियत पर जोर दिया जाता रहा है, और इसकी वजह यही है कि कुदरती रोशनी हमारे हयातियाती निज़ाम को जगाने और जिस्म की अंदरूनी घड़ी को सेट करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। तो असल नुक्ता ये है कि सुबह की धूप के जरिए कुदरती एंडोर्फिन्स को जगाना चाहिए, ना कि आंख खुलते ही चाय या कॉफ़ी यानी कैफ़ीन की तरफ भागना चाहिए। कैफ़ीन सिर्फ एक मसनूई मुहर्रिक है जो फ़ौरन दिमाग में बीटा लहरों को बढ़ाकर हम पर एक गैर ज़रूरी तनाव और बेचैनी मुसल्लत कर देता है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि सूरज निकलने से पहले भी जिस्म की अंदरूनी घड़ी को ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया जा सकता है। सोने से बिल्कुल पहले जब दिमाग थीटा हालत में जा रहा होता है, तो सिर्फ ये पुख्ता इरादा कर लेना कि सुबह कितने बजे उठना है, एक कमाल का हार्मोनल राब्ता बना देता है। इस टेक्निक को हम पिलो टॉक पावर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मूवर्स मॉर्निंग फ्रेमवर्क की तरफ। दिन को बदलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दरकार होते हैं। इस पहले सुनहरी घंटे का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए दुनिया के कामयाब तरीन लोग ख़ास और मुनज़्ज़म रूटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आम और बेमकसद आदतों से 1000 गुना बेहतर काम करती हैं। और यहीं से ये इंतहाई आसान मगर शानदार मूवर्स तकनीक सामने आती है। एम से मुराकबा, ओ से ऑक्सीजनेशन या सांस की मशकें, वी से विजुअलाइजेशन यानी तसव्वुर, ई से एक्सरसाइज, आर से मुस्बत मुताला और एस से लिखना। सुबह के वक्त जब हमारा लाशऊर मालूमात कबूल करने के लिए तैयार होता है, तो इन 6 कदमों को सिर्फ 5-5 मिनट देने से पूरे दिन का नक्शा बदल सकता है। अब विजुअलाइजेशन की ताकत को देखते हैं। चलिए मूवर्स के वी का ज़रा गहराई से जायज़ा लेते हैं, क्योंकि तसव्वुर करना या विजुअलाइजेशन कोई आम सा लफ्ज़ नहीं है, बल्कि साइंसी तौर पर यह हमारे दिमाग की एक साबितशुदा सुपर पावर है। इस बात को पियानो पर की गई एक इंतहाई हैरत अंगेज रिसर्च से बआसानी समझा जा सकता है। साइंसदानों ने देखा कि 3 महीने के बाद वो ग्रुप जिसने वाकई में पियानो बजाया था और वो ग्रुप जिसने सिर्फ अपने जहन में पियानो बजाने का तसव्वुर किया था, हैरानकुन तौर पर उन दोनों ग्रुप्स की दिमागी खलियों की नशोनुमा लगभग एक जैसी थी। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। हार्वर्ड की एक तहकीक में उंगलियों की ताकत को परखा गया।
اس میں بھی یہی نتیجہ سامنے آیا کہ جنہوں نے فزیکل ورزش کی اور جنہوں نے صرف تصور میں اپنی انگلی کو طاقتور ہوتے دیکھا، دونوں کی طاقت میں تقریباً برابر کا اضافہ ہوا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دماغ کسی بھی کام کے ہونے سے پہلے ہی اپنے کیمیکلز اور سرکٹس کو پوری طرح تیار کر لیتا ہے۔ اب آتے ہیں دماغ کے ہارڈ ویئر کو اپ گریڈ کرنے کی جانب۔ یہ سمجھنا واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ہمارا دماغ جسمانی طور پر اس سارے سٹریس اور خیالات کو کیسے پروسیس کرتا ہے، یعنی ہم صرف جذباتی رد عمل دینے کی بجائے ایک سوچے سمجھے جواب تک کیسے پہنچتے ہیں۔ دیکھیں، زندہ رہنے کے بنیادی افعال تو برین سٹیم سے ملتے ہیں، لیکن انسانوں کے پاس ایک بہت ہی شاندار فرنٹل کارٹیکس موجود ہے، جو دماغ کا تقریباً 40% حصہ ہے۔ اگر اس کا موازنہ چوہوں کے 7% اور چمپینزی کے 12% سے کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جو جذبات کو کنٹرول کرتا ہے اور اچانک آنے والے غصے کو ایک سمجھداری بھرے فیصلے میں بدل دیتا ہے۔ لیکن اتنی زبردست صلاحیت ہونے کے باوجود ریسرچ ایک بہت ہی حیران کن حقیقت بتاتی ہے۔ 80% وقت، جی ہاں، 80% وقت ہم لوگ اپنے اس شاندار فرنٹل کارٹیکس کو استعمال کرنے کے بجائے اپنے لمبک سسٹم کے کنٹرول میں رہتے ہیں، جو ہر وقت صرف خطرات ڈھونڈتا ہے اور جذبات سے بھرا ہوتا ہے۔ اس لیمبک لوپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسلسل خطرے کی گھنٹیاں بجاتا ہے، یہاں تک کہ غصہ صرف 13 سیکنڈ میں اپنی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ اس چکر سے نکلنے کے لیے فرنٹل کورٹیکس کو ایکٹیو کرنا پڑتا ہے تاکہ ان بے مقصد خیالات کو بلاک کر کے صرف مثبت اور فائدہ مند کاموں پر فوکس کیا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ دماغ کے اس سمارٹ حصے کو کیسے ایکٹیو رکھا جائے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ جسمانی ورزش ہے، خاص طور پر کراس لیٹرل حرکات یا ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی مشق۔ اور ہاں، ہاتھوں کی گرفت یعنی ہینڈ گرپ کو مضبوط بنانا بالکل نہیں بھولنا چاہیے۔ حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ مضبوط گرفت کا براہ راست تعلق ہماری یادداشت کو محفوظ رکھنے اور ڈیمنشیا جیسی بیماریوں سے بچنے سے ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پوری سائنس اور جسم کا یہ سارا نظام صرف ایک سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ صبح کا آغاز جس طرح ہوتا ہے، روزمرہ کی عادتیں اسی کے مطابق ڈھلتی ہیں، اور پھر وہی عادتیں آگے چل کر کردار اور بالآخر انسان کی زندگی کا مقدر طے کرتی ہیں۔ تو اب جب کہ ہم دماغی لہروں اور فرنٹل کارٹیکس کی اس حیران کن سائنس کو سمجھ چکے ہیں، تو یہ سوچنے کا مقام ہے دن کے اس سب سے قیمتی اور پہلے گھنٹے کو کیسے ڈیزائن کیا جائے۔ ذرا سوچئے، اگلی بار جب صبح کا الارم بجے گا تو وہ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے جو ایک شاندار، کامیاب اور سٹریس فری دن کی بہترین بنیاد رکھے؟